बीजेपी नेता अरुण शौरी ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किल, डीजल के दाम बढ़ाने का किया समर्थन, बीजेपी के भारत बंद का किया विरोध। अरुण शौरी ने कहा, बात बात पर भारत बंद बुलाना देश हित में नहीं, इससे देश को होता है नुकसान। मनमोहन सरकार के ताजा फैसलों के खिलाफ बीजेपी के भारत बंद का किया विरोध, लेकिन अरुण शौरी ने किया डीजल के दाम बढ़ाने का समर्थन। शौरी ने कहा, सिर्फ विरोध के लिए किया जा रहा है विरोध, आज की परिस्थितियों में डीजल की कीमत बढ़ाना देश के हित में है। बीजेपी नेता अरुण शौरी ने कहा, देश की आर्थिक सेहत गिरने पर अलग से होनी चाहिए बात, डीजल की कीमतों का नहीं है इससे लेना देना। अब से थोड़ी देर बाद सरकार दे सकती है थोड़ा झटका, थोड़ी राहत। कैबिनेट मीटिंग में राशन की, चीनी के दाम और महंगाई भत्ता बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी तोहफा देने की तैयारी में केंद्र सरकार, कैबिनेट की बैठक में डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में 7% की हो सकती है बढ़ोतरी, डीए 65% से बढ़कर 72% किया जा सकता है महंगाई भत्ता। महंगाई की मार और त्योहार के मौसम में कर्मचारियों को है वेतन बढ़ने का इंतजार, केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा फायदा। इस बीच महंगाई का भी लग सकता है एक और झटका, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने के बाद सरकार अब चीनी के दाम बढ़ाने की तैयारी में। कैबिनेट की बैठक में राशन दुकानों से बांटी जाने वाली चीनी के दाम बढ़ाने पर हो सकता है फैसला, करीब 1 दशक बाद कीमत बढ़ाने की तैयारी। फिलहाल राशन दुकानों से गरीबों को 13 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की रियायती दर पर मिलती है चीनी। पीडीएस की दुकानों से गरीबों को करीब 27 लाख टन बांटी जा सकती है चीनी। आम उपभोक्ता को बिना सब्सिडी वाली चीनी 25 रुपए 37 पैसे किलो की दर से मिलती है। सरकार के फैसले से खुदरा बाजार में भी बढ़ सकती है चीनी की कीमत। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी में मनमोहन सरकार, आज कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। बिजली के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी, बॉन्ड भी जारी करने पर फैसला कर सकती है सरकार। मुरली मनोहर जोशी ने मनमोहन को दी एफडीआई पर खुली बहस की चुनौती, कहा देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश में भोपाल में 4 जिलों में बीजेपी का बंद, गैस डीजल की महंगाई और एफडीआई के विरोध में व्यापारियों ने बंद किए बाजार। मध्य प्रदेश में बंद का मिला जुला असर, कई इलाकों में बंद है दुकानों के शटर, एहतियात के तौर पर स्कूलों में भी कर दी गई है छुट्टी। समाजवादी पार्टी ने शुरू की 2014 के आम चुनावों की तैयारी, हफ्ते भर में जारी हो जाएगी 60 से 62 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी में समाजवादी पार्टी की बढ़ी ताकत पर मुलायम सिंह यादव की नजर, राज्य में अकेले दम पर लड़ेगी 2014 का चुनाव। अगले साल से मोबाइल फोन पर रोमिंग चार्ज का नहीं रहेगा झंझट, टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने रोमिंग फ्री करने का किया ऐलान। रोमिंग फ्री होने के बाद देश के हर कोने में जाने पर चलेगा एक ही नंबर, इसके लिए नहीं चुकाना होगा अलग से पैसा। फोन की फ्री रोमिंग सेवा शुरू करने में जुटा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट, अगले साल से इस योजना को लागू करने की है तैयारी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी में है रोमिंग चार्ज खत्म करने की बात, इस साल मई में पॉलिसी को दी गई थी मंजूरी। पॉलिसी लागू होते ही फोन का इस्तेमाल करना होगा सस्ता, बार बार रोमिंग में जाने वालों को होगा फायदा। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, आम आदमी को लगातार झटके दे रही है सरकार, चीनी के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुसीबत बढ़ेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना, कहा अरुण शौरी और बीसी खंडूरी दोनों ने रिटेल में एफडीआई का किया था समर्थन। हरीश रावत ने एफडीआई के मुद्दे पर कुछ दलों पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा बीजेपी में इस मुद्दे पर एक राय नहीं। सौराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मैंने अभी केवल कांग्रेस के गड्ढे भरे हैं, फिर मौका मिला तो करूंगा असली विकास। सूखे की मार से परेशान सौराष्ट्र के किसानों से मोदी ने कहा, यूपीए सरकार की वजह से उन्हें नहीं मिल रहा है नर्मदा का पानी। सामना में बाल ठाकरे के लेख में पीएम के भाषण पर तीखा हमला, लिखा पैसा पेड़ पर नहीं उगता तो कहां उगता है।
कांग्रेस राज में सामने आए घोटाले पर ठाकरे ने पीएम पर बोला हमला, लिखा क्या पैसा कोयला खदानों, 2G स्पेक्ट्रम, स्विस बैंक या कॉमनवेल्थ गेम्स में उगता है। बाल ठाकरे ने सामना में लिखा कांग्रेस राज में चारों तरफ लगे घोटालों के पेड़, सरकार घोटाले के पेड़ों की जगह जनता को जड़ से उखाड़ने में जुटी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, आरटीआई एक्टिविस्ट और कांग्रेसी नेता ने दर्ज कराई शिकायत। माइनिंग डिपार्टमेंट में एक निलंबित अधिकारी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप, शिकायत में माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों के भी नाम। सीपी जोशी बने नए रेल मंत्री, कामकाज संभालने के तुरंत बाद ही रेलवे बोर्ड के सदस्यों की बैठक, रेल यात्रियों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। रेल मंत्री बनने के बाद सोनिया से मिलने पहुंचे जोशी, टीएमसी के समर्थन वापसी के बाद मुकुल रॉय की इस्तीफे से खाली हुई थी जगह। झारखंड के कोडरमा में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर बनाने की मांग पर रोकी गई ट्रेनें, 500 समर्थकों के साथ बीजेपी विधायक ट्रैक पर बैठे। 3 राजधानी ट्रेनों समेत कई रेलगाड़ियां जगह जगह खड़ी हुई, विधायक अमित यादव की अगुवाई में समर्थकों का धरना। रिजर्वेशन काउंटर के साथ ही कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज की भी मांग, सुबह 5 बजे ही ट्रैक पर जा बैठे प्रदर्शनकारी। झारखंड के देवघर में जयंती मनाने जुटे लोगों के बीच मची भगदड़, 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सत्संग आश्रम में हुआ हादसा। देवघर में हुई 9 मौतों में 8 महिलाएं शामिल, 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ठाकुर अनुकूल चंद्र की जयंती मनाने के लिए देवघर में जुटी थी भारी भीड़, पुलिस के मुताबिक बद इंतजामी से मची आश्रम में भगदड़। पड़ोसी राज्यों से भी देवघर पहुंचे थे ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायी, हर साल जुटती है देवघर में भक्तों की भीड़। अनुकूल चंद्र की 124वीं जयंती मनाने के लिए जुटे थे अनुयायी, 1946 में देवघर में बना था सत्संग आश्रम। यूपी के गोंडा में बाढ़ का कहर जारी, 42 गांवों के हजारों लोग प्रभावित, खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में पानी घुसने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन का दावा घाघरा का जलस्तर गिरने से अब खतरा नहीं, राहत कार्य का किया दावा। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, पूर्वोत्तर में हो रही घनघोर बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ की तेज धार बनी जानलेवा। असम में बाढ़ से 8 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, घर छोड़कर पलायन करने पर हुए मजबूर। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से असम के 15 जिले बुरी तरह प्रभावित, पानी में डूबे 700 से ज्यादा गांव। सिक्किम में बारिश और भूस्खलन से बड़ी बर्बादी, रंगम रेंज में एक लापता इंजीनियर का शव मिला। सिक्किम में जमीन खिसकने से मची भारी तबाही, नेशनल हाईवे 31A बंद होने से उत्तरी सिक्किम का देश से संपर्क टूटा। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रास्ते हुए बंद, सिक्किम और असम में सेना का मोटरबोट दस्ता, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एयरफोर्स की मदद के लिए बुलाया गया। मरने वालों में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान भी शामिल, 8 लोगों के लापता होने की खबर। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से जंगल हुए जलमग्न, बेजुबान जानवरों की भी बढ़ी परेशानी, बाढ़ से पलायन को मजबूर। पुणे के शहकार नगर इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, मलबे में दबकर 5 लोगों की दर्दनाक मौत। इमारत के मलबे में दबे 5 लोगों को निकाला गया बाहर, 12 लोगों के फंसे होने की आशंका। कमजोर कंस्ट्रक्शन से ढही 4 मंजिला इमारत, 12 लोगों के घायल होने की खबर, अस्पताल में भर्ती कराए गए। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी बिल्डिंग, अचानक ही भर भराकर गिर पड़ी पूरी इमारत। जेसीबी मशीन से किया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रोहिणी ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को अहम कामयाबी, मृतक योगेंद्र का मोबाइल फोन पुलिस ने किया बरामद। योगेंद्र के जानकार के पास से मिला मोबाइल फोन, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया शख्स, पुलिस सोशल नेटवर्किंग साइट्स को खंगालने में जुटी। पिछले हफ्ते रोहिणी में हुई थी 3 लोगों की हत्या, पुलिस को हत्या में किसी नजदीकी का हाथ होने की आशंका। ओडिशा के नयागढ़ में यौन शोषण के आरोप में टीचर गिरफ्तार,
स्कूली बच्चों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप। नवोदय विद्यालय में पढ़ाता था आरोपी टीचर, बच्चों की शिकायत दर्ज कराने के बाद से था फरार। घाटी के सरपंचों में फैला आतंकवादियों का खौफ। बारामूला में मोहम्मद शफी तेली नाम के एक और सरपंच की गोली मारकर हत्या। मोहम्मद शफी की हत्या के बाद 5 सरपंचों ने अखबार में दिए पद छोड़ने के इश्तेहार। सरकार ने बताया बड़ी साजिश, सुरक्षा मुहैया कराने पर विचार। राजस्थान के चूरू में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की सभा में हंगामा। छात्राओं ने की नारेबाजी और काले झंडे दिखाए। स्कूल में टीचरों के खाली पदों को लेकर किया हंगामा। सभा में रखी कुर्सियां भी फेंकी गई। सभा में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भी आने का था कार्यक्रम। मथुरा के बरसाना के मंदिर में भगदड़ में एक और घायल ने दम तोड़ा। अब तक 3 लोगों की मौत। मेरठ के मवाना में पानी के लिए खूनी लड़ाई। भाई ने ली भाई और उसके घर वालों की जान। खेत में पानी लगाने का विवाद बना हत्या की वजह। एक भाई ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर की दूसरे भाई की हत्या। भाई की पत्नी और बेटे की भी हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। खेत में पानी लगाने पर बढ़ा विवाद। मृतक के खेत में पहले पानी चलने से भड़का भाई। दिल्ली में यमुना नदी में 14 साल की लड़की ने लगाई छलांग। गोताखोरों ने लड़की को डूबने से बचाया। चश्मदीदों का दावा, 3-4 लड़कों से बचने के लिए नदी में कूदी लड़की। पुलिस ने बताया खुदकुशी की कोशिश। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने घटाया भारत के विकास दर का अनुमान। 2012-13 में 5.5% विकास की जताई। रिटेल में एफडीआई को मंजूरी समेत कई नीतियों के बावजूद मनमोहन सरकार को झटका। जीडीपी अनुमान घटाने का एसएनपी ने लिया चौंकाने वाला फैसला। रिटेल के बाद अब इंश्योरेंस सेक्टर को मिलेगी विदेशी निवेश। कैबिनेट की बैठक में एफडीआई को मंजूरी मिलने की उम्मीद। मारुति 800 के दीवानों के लिए खुशखबरी। अगले महीने मारुति सुजुकी लॉन्च करेगी नई मारुति 800। मौजूदा 800 सीसी ऑल्टो की जगह लेगी नई कार। छोटी कारों के बाजार में मारुति की पहचान होगी और दमदार। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के आसपास बर्फीले तूफान का कहर। कम से कम 9 पर्वतारोहियों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में मिले कुछ के शव। पाकिस्तान में अमेरिकी विवादास्पद फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन जारी। लाहौर और कराची में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। अमेरिकी फिल्म के खिलाफ यमन की राजधानी सना में प्रदर्शन। सड़क पर उतरकर सैकड़ों महिलाओं ने जताया विरोध। ग्रीस में भी प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के विरोध में उठाई आवाज। अमेरिका और सरकार से की कार्रवाई की मांग। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद न्यूयॉर्क पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली की बैठक में करेंगे शिरकत। जापान के खिलाफ ताइवान में भी प्रदर्शन। ईस्ट चाइना सी में एक द्वीप पर जापान के दावे के बाद शुरू हुआ है विवाद। जर्मनी में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल। हजारों लोगों ने पारंपरिक परेड में हिस्सा लिया। इटली पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया। नकली पायलट बनकर हवाई जहाज के कॉकपिट में यात्रा कर रहा था। सिंगापुर में फॉर्मूला 1 ड्राइवरों का रैंप पर वॉक। इटली के डिजाइनर्स के बने कपड़ों ने दिखाया जलवा। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने सिंगापुर ग्रां प्री का खिताब जीता। तीसरी बार चैंपियन बनने का दावा किया मजबूत।